नितिन मावा में स्वागत है। इस समय मौजूद हूँ मैं नवोदय विद्यालय कोचिंग पर। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि हर एक गांव में वीडियो पहुंच जाए, ताकि जो भी गरीब माता पिता के बच्चे नवोदय विद्यालय की तैयारी कराना चाहते हैं तो यहाँ पे कोचिंग चलती है। जो भी तैयारी करना चाहता है तो यहाँ आ सकता है। हम मैम से पूरी संपूर्ण जानकारी लेंगे वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आपका मैम बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू भैया। तो आपका क्या उद्देश्य था जब आपने कोचिंग शुरू की बच्चों को? जी, मेरा नाम प्रियंका कुशवाहा है और मैं लगभग 13 वर्षों से जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करा रही हूँ, और जिसमें कि अभी तक हमारी कोचिंग से लगभग 300 बच्चों का सिलेक्शन रहा है। इस साल लगभग 60 बच्चों का सिलेक्शन रहा है। और जैसे कि आपने कहा कि उद्देश्य क्या है, तो भैया हमारा उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा, जो सरकार के माध्यम से जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनके माध्यम से बच्चों को शिक्षित करें। तो आपने ये किस प्रकार से जब कोचिंग शुरू की थी जी। तो आपने धीरे धीरे फिर आपने कितने बच्चों को सिलेक्शन कराए, किस प्रकार से बच्चे आपके यहाँ आते रहे पढ़ रहे? बच्चे तो देखिए सब आप लोगों के माध्यम से ही हैं, हमारा कोई विशेष हम प्रचार वगैरह नहीं करते हैं। लेकिन ये है कि जो गार्जियंस है, जैसे किसी बच्चे का सिलेक्शन होता है तो उन्हीं के गार्जियंस के माध्यम से ही अभी तक जो बच्चे हैं आते रहे, सब एक दूसरे की जानकारी करके ही आ रहा है। तो ये कोचिंग का टाइम टेबल क्या है आपके? ये भैया जो हमारा टाइम टेबल रहता है ये शाम को 4 से 6 रहता है, जिसमें कि रेगुलर क्लासेस चल रही हैं अभी, जैसे कि आप देख रहे हैं। और जैसे ही हमारा रक्षाबंधन निकलेगा, रक्षाबंधन त्यौहार निकलने के बाद से ही हम अपना टाइम इंक्रीज कर देंगे, जो कि हमारा टाइम हो जाएगा शाम को 4 से लेकर के रात के 8 बजे तक। इसमें कुछ चेंजमेंट किए जाएंगे। चेंजमेंट ये होते हैं कि जो 4 से 6 रेगुलर क्लास अभी आप देख रहे हैं सेम एज चलती ही रहेंगी। इसके बाद जो 2 घंटे का टाइम मैंने आपको बताया है 6 से 8 वाला, उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट हम ये लाते हैं, जैसे कि सेम है जिस प्रकार से नवोदय का पेपर होता है सेम उसी पैटर्न में हम बच्चे को एक दिन पेपर कराएंगे, और दूसरे दिन जो पेपर बच्चों ने किया है उसको सॉल्व कराने का रखते हैं। तो लगभग ये 2 से 3 महीने तक का प्रोसेस रहता है, जिससे कि बच्चों में जितनी भी कमियां हैं उन सारी कमियों को निखारने का काम किया जाता है। जैसे आप प्रत्येक रविवार को किया सागर पर आप प्रैक्टिस जी सेट कराते हो जी हर जी एक बच्चों के लिए, जी कोई भी भैया बच्चा आया है जी। कि क्या रहता है आपके वहाँ? ये कीरत सागर में इसलिए चालू किया गया है क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं या ऐसे पेरेंट्स हैं जो किसी कारणवश यहाँ कोचिंग अटेंड करने नहीं आ पा रहे हैं। तो कम से कम बच्चे को अगर उन्होंने फॉर्म डलवाया है या नहीं डलवाया, डलवा रहे हैं, तो किसी न किसी माध्यम से वो हमसे जुड़े रहें ताकि उनकी तैयारी में हम सपोर्ट करते रहें। इसलिए कीरत सागर में पेपर कराया जाता है। तो इनका मार्क्स का एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है इनका? इनका जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है ये लगभग 80 क्वेश्चंस का भी पेपर रहा है, जिसमें कि हमारी रीजनिंग, मैथ और लैंग्वेज रहती है। इस बार गवर्नमेंट ने कुछ चेंजमेंट लाए हैं, जिसमें कि इन 3 सब्जेक्ट के साथ साथ अब ईवीएस को भी इंक्लूड किया गया है। तो ये पैटर्न रहता है तो इनका एग्जाम टाइम टेबल कैसा रहता है जैसे एग्जाम पे? के लिए। उस पे लगभग इनका 2 घंटे की टाइमिंग रहती है, तो उस टाइमिंग को ही ध्यान में रखते हुए बच्चों के पेपर को तैयार करवाते हैं। इनकी मार्किंग कितनी की रहती है? तो जो कोई भी यहाँ कोचिंग ज्वाइन करना चाहता है तो कोचिंग जरूर ज्वाइन करिएगा, कैमरे के माध्यम से दिखाया जाए ताकि देख सकते छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, ताकि मैम ने इनकी सब कुछ जानकारी बता दी है वीडियो के माध्यम से। तो इस कोचिंग की जो भी आपको जानकारी लेनी हो तो जाकर के आप इसके कॉन्टेक्ट नंबर में जाकर के आप संपर्क करिएगा, तो ताकि इन बच्चों के देख सकते हो कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, ताकि जो भी माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता हो तो मैम क्या जरूर आए। तो ताकि मैम आप संदेश क्या देना चाहोगे गांव में, जैसे कई माता पिता ये फॉर्म भरवा देते बच्चों के, जी। जैसे वो कोचिंग ज्वाइन नहीं करवाते हैं सीधे उनको एग्जाम के लिए भेज देते हैं, क्या आप उद्देश्य देना तो चाहोगे? मैं हमारे सभी माता पिता को यही मैसेज देना चाहती हूँ, यही संदेश देना चाहती हूँ कि यदि आपने बच्चे को फॉर्म भरवाया है तो आप बच्चे को पेपर ज़रूर से ज़रूर दिलवाएं। ये बिल्कुल भी दिमाग में मत रखिएगा कि मेरा बच्चा मैंने उसको तैयारी नहीं कराई है तो उसको पेपर ना दिलवा जाए। आप बच्चे को रेगुलर घर में मोटिवेट करिए ताकि कम से कम 2-4 घंटे वो पढ़े, और इस पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए बच्चे को पेपर जरूर करवाएं। तो मैम ने आपको बता दिया ताकि मैम इस बार आपके जब आपने सम्मान समारोह किया था ताकि नवोदय विद्यालय कितने बच्चे चयन हुए थे इस बार? इसमें भैया ऑल ओवर मैंने आपको 60 प्लस बच्चे बताए, जिसमें कि नवोदय, सैनिक, विद्या ज्ञान, अटल आवासीय और इन सारी प्रवेश परीक्षाओं को मिलाकर के बच्चे रहे हैं।
क्योंकि ये अलग अलग 3 में होती है सैनिक का, ये कैसा रहता है इनका जी? सैनिक का हमारा ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, ठीक है। इसके साथ जो विद्या ज्ञान है वह भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, लेकिन जो सैनिक विद्यालय है इसमें कुछ चार्जेस उनके रहते हैं, जैसे कि लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए पर ईयर हमको देना पड़ जाता है। अच्छा। इसलिए जो हमारे जो गरीब माता पिता हैं जो पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके लिए दी बेस्ट ऑप्शन नवोदय और विद्या ज्ञान ही रहता है। अच्छा, जैसे जो कोई कक्षा 3 से कोचिंग ज्वाइन करने के लिए आए तो उन्हें मिल जाए कोचिंग ज्वाइन करने के लिए? हाँ भैया, 3-4 ये हमारे फाउंडेशन बैच रहते हैं, जिसमें कि बच्चों के बेस को कंप्लीट कराया जाता है, ताकि जब बच्चा कक्षा 5 में आए तो उसको इस पढ़ाई से, इन किताबों से डर ना लगे। इसलिए 3 और 4 से भी तैयारी कराई जाती है। इन्हें आप किस प्रकार से शुरू में आते काफ़ी बच्चे डरते हैं कि मैम हमको डर लगता है, ये कैसे करते हैं फिर ये बात के? डर मुझे तो नहीं लगता है कि यहाँ आने के बाद बच्चों के अंदर कोई डर रह जाता है, क्योंकि ये बच्चे ही नहीं हैं, मैं इनको अपना छोटा भाई बहन मानती हूँ। और इनको जब पिटाई भी की जाती है, डांट भी की जाती है, तो ऐसा अपना समझ के ही करते हैं। सेम एज बच्चों का भी जो व्यवहार है धीरे धीरे वैसे ही हो जाता है। तो आप डर की बात कर रहे हैं, यहाँ तो ऐसे भी बच्चे की छुट्टी होने के बाद यहीं दरवाजे पर हमारे सामने ही खेलते हैं, और जब मम्मी पापा रिसीव करने आते हैं उस टाइम पर जाते हैं। उनको डर ही नहीं रहता है कि कोचिंग खत्म हो गई है या अब मैम से पिटाई लगेगी या वो डांट देंगी, तो उसके चलते वो खेले नहीं। बिल्कुल फ्रेंडली वे हो जाता है। आप अभी क्लास में जैसे ही आप पढ़ाने के बाद थोड़ा टाइम इनको खड़े करने के लिए देते हैं, ताकि इनकी बॉडी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, तब आप देखिए बच्चों कितना हंसी मजाक करते हैं, खड़े होंगे, उछलेंगे, कूदेंगे, सब कुछ एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। तो ये हमारा जो बॉन्ड है ना, ये बड़ा प्यारा बंधन है, जिसके चलते ना तो हमें पढ़ाने में प्रॉब्लम होती है और ना ही इनको पढ़ने में कोई समस्या आती है। तो मैम ने आपको एक जानकारी बता दी है, ताकि आपको जो भी जानकारी लेनी हो वीडियो के माध्यम से ले सकता हो। और साथ में इनका पता है SC पेट्रोल पंप के पीछे एक गली गई है, वहाँ पे इनकी कोचिंग चलती है। और जो भी आपको जानकारी लेनी हो तो कॉन्टेक्ट नंबर पे जानकारी ले सकते हैं। आप देख सकते हो कि इनकी बढ़िया कोचिंग चलती है। जो भी अभी तक कोचिंग नहीं भी आया तो अभी तक कोचिंग ज्वाइन कर सकता है। और इनका एग्जाम भी मैम अब लगा हुआ है इनका नवंबर के आसपास। हाँ, 29 नवंबर को इनका एग्ज़ाम भी लगा हुआ है, और उसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो इनका जो फॉर्म किस प्रकार से भरा जाता है, जी जानकारी लेनी है आपसे। फॉर्म किस प्रकार से भरा जाता है? फॉर्म देखिएगा, इसका ऑनलाइन प्रोफाइल निकलता है, और ऑनलाइन के साथ साथ जो हमारे स्कूल्स भी होते हैं सरकार के माध्यम से, स्कूल्स में भी पहुंचाए जाते हैं फॉर्म। आप उस फॉर्म को निकालने के बाद उसमें डिटेल डाली जाती है, 3rd क्लास 4th क्लास का पूरा डिटेल भरा जाता है। आपका विद्यालय कौन सा है, और माता पिता का नाम, बच्चे का नाम, सारी बेसिक सी जानकारियाँ होती हैं। ये सारी फिलअप करने के बाद हम उसको ऑनलाइन करा देते हैं, जिसमें कि आधार कार्ड कंपलसरी होता है, जिसके माध्यम से हम फॉर्म डाल सकते हैं। ये जानकारी मैम ने जानकारी बता दी, ताकि इनकी अभी लास्ट डेट भी मैम किस तारीख इनकी नवोदय विद्यालय फॉर्म की जैसे नवोदय जरूर भरिएगा। और यहाँ कोचिंग आने का कृपया कष्ट करें, ताकि आपको यहाँ पे कोचिंग मैम और सर के द्वारा पढ़ाया जाता है। देख सकते हैं यहाँ गेट के कैमरे के माध्यम से दिखाया जाए, देख सकते हो कि कोचिंग चल रही है। वहाँ पे यहाँ पे भी दिखाइएगा कैमरे के माध्यम से, देख सकते हो कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत कम दामों में बच्चों को क्या होता है पढ़ाया जाता है। सभी माता पिता से अनुरोध करते हैं हम, जो भी अभी तक यहाँ कोचिंग नहीं भी आया तो एक बार अपने बच्चों को एक विश्वास के साथ भेजिएगा। जिस प्रकार से अपने क्या है कि बड़े बच्चों को आप कंपटीशन लेवल में भेजते हो, तो एक बार इनकी जरूर पढ़ाई 6 से लेकर के इंटर तक इनकी पढ़ाई फ्री होती है। लेकिन मैम जब इनका सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ फीस वगैरह क्या रहता है, खाने पीने कुछ? खाने पीने का सारी चीज़ें गवर्नमेंट के माध्यम से स्कूल में ही प्रोवाइड कराई जाती है। हमें सिर्फ अपना बच्चा लेकर के वहाँ जाना होता है, बाकी रहने की और सारी व्यवस्थाएं स्कूल में ही प्रोवाइड कराई जाती हैं, बुक्स से लेकर के हर एक चीज़ वहीं सब कुछ फ्री मिलता है जी, इनका? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। 6 से लेकर के इंटर तक चलता होगा इनका? हाँ, 6 से लेकर के इंटर तक का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैम ने बता दिया आपका 6 से लेकर के इंटर तक इनका बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाता है और इनकी देखभाल भी की जाती है। तो इन बच्चों को आप देख सकते किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, ताकि कुछ बच्चों से पूछने की कोशिश करेंगे कि ताकि इनकी कोचिंग में किस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है। ताकि देख सकते हो मैं भाई से परिचय कराता हूँ आपकी कि इस कोचिंग के बारे में हमने बता दिया। थोड़ी अब भाई बताएगा। भाई आपका नाम क्या है? दिव्यांश वर्मा। तो कहाँ से बिलोंग करते हो आप? वो न्यू सिटी महोबा। तो आप यहाँ कोचिंग आते हो तो मैम आपको किस प्रकार से पढ़ाती हैं? मैम पहले हम आते हैं, मैम वो सर आते हैं, पहले सर हमें मैथ पढ़ाते हैं, जो जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर करवाते हैं, होमवर्क देते हैं,
फिर मैम आती है, हिंदी का पीरियड लगता है, उसमें मैम वो सारी हिंदी के वर्ड्स पढ़ाती हैं। तो आपको किस प्रकार से यहाँ पे कोई डांटते नहीं, आप कभी भी डांट पूछते हो या कोई डांटता हो आपको? हाँ, ये तो होता है, अगर हम शैतानी करेंगे डांट तो गलेगी। डांट मार तो गलना कि वो ज़रूरी है अगर बच्चे ना पढ़े तो। तो आप छोटे भाई बहन को उद्देश्य क्या देना चाहोगे आप अपने? अब्दुल्ला, ये देना चाहेंगे कि वो पूरा समय पे काम करे, अच्छे से पढ़ें। जो अभी तक कोचिंग नहीं आया, जैसे उसे कोचिंग पढ़ना तो क्या नाम भाई आपका? कान्हा द्विवेदी। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हो? रामकथा मार्ग में हुआ। तो आपको किस प्रकार से यहाँ पढ़ाया जाता है कोचिंग में आपको? अच्छे से पढ़ाया जाता है, क्या आपको कुछ समझ में आता है? सबको समझ में आता है। तो आप कितने घंटे पढ़ते हो घर में? घर में 1-2 घंटे। तो आपको कभी मैम वगैरह मारती है या नहीं? मारती हैं। तो आपके मार्क्स कितने आते हैं जैसे टेस्ट वगैरह होता है आपका? 60 या 67। तो भाई ने आपको बता दिया है, ताकि यहाँ देख सकते हो। और आपका सपना क्या है आगे? जैसे आपका नवोदय विद्यालय में चयन हो जाएगा तो उसके बाद इंटर होने के बाद आपका सपना क्या है नौकरी का? जज। हैं? भाई के सपने भी देख सकते कितने बड़े बड़े हैं। ताकि इस चैनल के माध्यम से आप बने रहिएगा इसी प्रकार से। धन्यवाद।